प्रेज द लॉर्ड। ELF चर्च आज शाम एक बार फिर से आपके सामने आकर प्रभु के नाम में आपको मैं उत्साहित करना चाहता हूं। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं। जीवन की चीज़ें बदल रही हैं, सिचुएशंस बदल रही हैं और इन दिनों प्रभु के अनुग्रह से सब चीज़ें बहुत अच्छी हो रही हैं। इसलिए मैं आज आपको एक छोटा सा संदेश आपके लिए लेकर आया हूं और ये संदेश हमें बहुत सारी बातों के विषय में सावधान करता है। तो आइए प्रभु के वचन में से हम देखेंगे व्यवस्था विवरण की किताब उसका 30वां अध्याय ड्यूटोनॉमी चैप्टर 30 एंड वर्स 15 से मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ। वहीं यूँ लिखा है, सुन, आज मैं तुझको जीवन और मरण, हानि और लाभ दिखाता हूँ, क्योंकि मैं आज तुझे आज्ञा देता हूँ कि अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम करना, उसके मार्गों पर चलना, उसकी आज्ञा, विधियों और नियमों को मानना, जिससे तू जीवित रहे और बढ़ता जाए और तेरा परमेश्वर यहोवा उस देश में जिसका अधिकारी होने को तू जा रहा है तुझे आशीष दे। आज प्रभु का वचन जो हम लोग मनन करने वाले हैं वो ये है कि परमेश्वर ने आपको और मुझको चॉइस दिया है। परमेश्वर आपको और मुझको चुनाव करने का अवसर देता है। परमेश्वर आपसे और मुझसे जबरदस्ती नहीं करता, लेकिन परमेश्वर हमसे विनती करता है, रिक्वेस्ट कर रहा है। सोचो, इतना महान और सामर्थी परमेश्वर जो हमारे जीवन के लिए सारे अद्भुत काम करने की सामर्थ्य रखता है, हमसे जबरदस्ती भी कर सकता है, लेकिन हमसे रिक्वेस्ट कर रहा है। और क्या कह रहा है? देखो, आज मैंने तुम्हारे सामने जीवन और मरण, हानि और लाभ तुम्हारे सामने मैंने रख दिया है और मैं तुमको ये सुझाव दे रहा हूँ, मैं तुमको ये बता रहा हूँ। मेरी एडवाइस तुम्हारे लिए ये है कि अपने परमेश्वर से प्रेम करना, परमेश्वर की व्यवस्थाओं का पालन करना, उसके नियम के अनुसार जीवन में चलना, ताकि परमेश्वर तुमको बड़ी आशीष दे और तुम्हें बढ़ाए। यहाँ पे दो बातें लिखी है, ताकि तू जीवित रहे और बढ़ता जाए। आज आपके और मेरे सामने एक चुनाव है कि हम जीवन को प्राप्त करना चाहते हैं या कष्ट और हानि को। यहाँ पे बहुत ही साफ परमेश्वर यूँ कहता है कि देखो, मैंने आज तुम्हारे सामने चुनाव रख दिया है। अगर हम इसके 19 वचन में आए, 19 वर्स अगर हम पढ़ें तो वहाँ यूँ लिखा है, मैं आज आकाश और पृथ्वी दोनों को तुम्हारे सामने इस बात का साक्षी बनाता हूँ। परमेश्वर जो बोल रहा है, परमेश्वर ये कह रहा है, भाई कल तुम मुझे भूल जाओ या कल तुम जब मुश्किल में, कष्ट में, परेशानी में पड़ो तो तुम ये कहोगे मुझे पता नहीं था या परमेश्वर आपने मुझे बताया नहीं। इसलिए परमेश्वर क्या कह रहा है? परमेश्वर कह रहा है, मैं आज आकाश और पृथ्वी को तुम्हारे सामने साक्षी बनाता हूँ, गवाह बनाता हूँ कि मैंने जीवन और मरण, आशीष और श्राप को तुम्हारे आगे रखा है। इसलिए तू जीवन ही को अपना ले कि तू और तेरा वंश दोनों जीवित रहे। इसलिए अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम करो, उसकी बात मानो, उससे लिपटे रहो, क्योंकि तेरा जीवन और दीर्घायु यही है। और ऐसा करने से जिस देश को यहोवा ने इब्राहिम, इसहाक और याकूब तेरे पूर्वजों को देने की शपथ खाई थी, उस देश में तू बसा रहे। अभी परमेश्वर ने यहाँ पे कुछ बातें और जोड़ दी हैं। कह रहा, मैं आकाश और पृथ्वी को तुम्हारे सामने क्या कर रहा हूँ? गवाह करके खड़ा कर रहा हूँ। और इसलिए वो क्या कह रहा है? मैंने जीवन और मरण, आशीष और श्राप, हानि और लाभ सब तुम्हारे सामने रख दिया। आज अगर हम परेशान हैं, आज अगर हम मुश्किल में हैं, आज अगर हम दुख में हैं, बीमारी में हैं, आज हमारे जीवन के अंदर मृत्यु का साया है, हो सकता है, मैं नहीं कह रहा हूँ उसका कारण यही है, लेकिन हो सकता है कहीं ना कहीं हम चूक गए हों परमेश्वर की बात मानने से, उसकी व्यवस्था के अनुसार चलने से, उसके नियमों का पालन करने से कहीं हमसे गलती हो गई हो। और इसलिए वो कहता है, तुम याद रखो कि अगर तुम परमेश्वर से लिपटे रहोगे, इसलिए यहाँ पे क्या बात जोड़ दी उसने? इसलिए कि तुम अपने परमेश्वर से लिपटे रहो, क्योंकि तुम्हारा जीवन और दीर्घायु वही है। हमारा जीवन
और जीवन की अवधि या बढ़ोतरी या लंबी उम्र परमेश्वर है। परमेश्वर के पास ऐसा नहीं लिखा है, परमेश्वर है। तेरा जीवन और तेरी दीर्घायु परमेश्वर है। और इसलिए क्या करना, इसलिए वो हमको सलाह देता है, इसलिए अपने परमेश्वर से प्रेम करो, उसकी बात मानो। कितना साफ है एकदम, उससे लिपटे रहो, क्योंकि तेरा जीवन और दीर्घायु वही है। सोचिए क्या कह रहा है परमेश्वर आज आपसे। ये कह रहा है कि अपने परमेश्वर से प्रेम करो, उसकी बात मानो, उससे लिपटे रहो, क्योंकि हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। अगर हम 17 वचन में आ जाएं इसी के वापस घूम के, तो वहां पर एक सावधानी लिखा है, यदि तेरा मन भटक जाए और तू ना सुने और भटक कर पराये देवताओं के को दंडवत करे और उनकी उपासना करे, तो निश्चय जानना, तो 100% गारंटी समझ लेना कि तेरा विनाश तेरे द्वार पर है। इससे ज्यादा और स्पष्ट क्या होगा। मैं कई बार देखता हूँ ना, अभी टीवी के अंदर पहले एक प्रोग्राम आ रहा था, है ना, उसमें क्या 4 बॉक्स रखे थे, आपको चुनना है, चुनाव है 1 2 3, बोलो कौन सा बॉक्स नंबर कौन सा खोलेंगे। और कई बार जब हम उस बॉक्स का नंबर बोलते या ABCD जो भी है, हम बोलते हमको बॉक्स नंबर 1 चाहिए या A चाहिए, और A जब खुलता था तो उसमें घास फूस होती थी, कभी उसमें गधा बैठा है। और उन 4 बॉक्सों में एक में बहुत सारा पैसा, सोना चांदी और वॉशिंग मशीन, बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें भी होती थी। तो आपको वो पजल्ड कर रहे हैं, बोले बताओ चुनाव करो चुनाव करो। लेकिन आपका परमेश्वर ऐसा नहीं है। आपका परमेश्वर ने आपके सामने तीनों बॉक्स रख दिए और तीनों बॉक्सों के बारे में अच्छी तरह आपको बता दिया कि देखो, अगर तुम मेरी बात मानोगे, मैं तुमको ये कहता हूँ, बॉक्स नंबर 1 चुनो, क्योंकि इसमें जीवन है, इसमें दीर्घायु है, इसमें स्वास्थ्य है, इसमें ब्लेसिंग है, इसमें कोई हानि नहीं है, केवल लाभ ही लाभ है। लेकिन बॉक्स नंबर 2 में विनाश है, बर्बादी है, हानि है, बीमारियां हैं, समस्याएं हैं। चुनाव किसके हाथ में? आपके और मेरे। काश परमेश्वर आपको बुद्धि और समझ दे। परमेश्वर ये कहता है मैं तुझे बुद्धि दूंगा, और ये परमेश्वर की ओर से ही होता हमारे जीवन में कि हम उस बुद्धि को प्राप्त करें, जिससे हम परमेश्वर को चुने, परमेश्वर के मार्ग को चुने, परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार चले और हम दीर्घायु हो जाएं, आशीष को प्राप्त करें। प्रभु इस वचन के द्वारा आपको बहुत आशीष दे, सही निर्णय लें, सही दिशा में जाएं, प्रभु की आशीष आपके जीवन में हो। अगर आपको ये मैसेज अच्छा लगा, आपने इसके द्वारा आशीष पाई, आपको लग रहा है कि ये बहुत अच्छा मैसेज है, तो इसको अपने मित्रों के साथ, अपने रिश्तेदारों के संग शेयर करें, लाइक करें, और आप बेल आइकन को बजाएं, ताकि जब भी नेक्स्ट हमारा मैसेज आएगा दूसरा, आपके पास उसका इन्फॉर्मेशन आ जाएगा, इंडिकेशन मिलेगा। और मैं विश्वास करता हूं कि ये वचन आपके लिए आशीष का कारण होगा। अगर आपको लगता है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, मैसेज भेज सकते हैं, और व्यक्तिगत रूप से कॉल भी कर सकते हैं। जो भी मदद होगी हम आपकी ज़रूर करेंगे। प्रभु आपको आशीष दे।